हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट फीलिंग, क्या करंट एनर्जीज आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या है आप दोनों के बीच की एनर्जीज, जो भी कुछ होगा टैरो कार्ड में देखेंगे। तो पहले कह देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है एंड सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे मेरी रीडिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रेजोनेट नहीं करे तो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हो रही है इस समय पर। तो देखिए एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की क्या आती हैं, टैरो कार्ड में देख लेंगे। सो गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइब करे या जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका रियूनियन हो जाए यूनिवर्स। सन की एनर्जीज़ है तो, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा सैड है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन सन की एनर्जीज़ के साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही है। थोड़ा डिफाइन भी करेंगे इन कार्ड्स को। और यस, स्ट्रेस तो है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर हम एक फाइनल डिसीज़न पर लेकर पहुंचते हैं। हमारा जो डिसीज़न होता है वो हम उस ओवर थिंकिंग में, ओवर स्ट्रेस में या फिर परेशानियों में या टेंशन में ना एक ऐसे ही सोचते सोचते एक ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं कि भाई चलो अभी हमें लाइफ में ये करना है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से जो है वो सही करना है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है। हालांकि एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ओके, हालांकि जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, अब डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को। वो एनर्जीज मेरे को जो मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और स्ट्रेस भी है। आपके और उनके बीच में एक्चुअली क्या हो रहा है कि सेपरेशन की एनर्जीज चल रही है। ठीक है, एक तरफ फैमिली मना कर रही है रिश्ते को, और दूसरी तरफ आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में है। और यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक ड्रीम्स देखते हैं, उन्होंने एक फ्यूचर देखा है आपके साथ। और मतलब हमेशा आगे के आपके और अपने बीच में एक गुड रिलेशनशिप के बारे में ही सोचा है कि भाई हम फैमिली बनाएंगे, आगे जाके स्टेबल होंगे। ये चीज़ें ना उनके मन में चल रही हैं जब से वो आपसे मिले हैं, या जब से आपने उनसे अपनी बातें शेयर की हैं, या फिर जब से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि मतलब कहीं ना कहीं उस इंसान के दिल में आपको लेकर स्पेस भी है, प्यार भी है, और वो ये सोचते भी हैं कि अगर रिलेशनशिप हो या फिर फ्यूचर हो तो वो आपके साथ ही हो। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर पर हो सकता है कि ये पर्सन फैमिली कोई कोई मेंबर हो, फैमिली का कोई मेंबर हो, उसकी वजह से आपके पर्सन का ना मूड बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहा है। क्योंकि देखो, आप सन का कार्ड जो है ना वो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। ठीक है, सन का कार्ड जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जीज को दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि मतलब आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो गया है, और उसने आपके साथ तकरीबन काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट कर रखा होगा। काफ़ी टाइम से उसने आपसे अपनी बात नहीं की होगी, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या सेपरेशन जैसी स्थिति, उसका एक अजीब सा बिहेवियर और नो कांटेक्ट में चले जाना, बिल्कुल रिश्ता ही तोड़ देना, लाइक ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो कि डेफिनेटली झगड़ा भी उसमें उसका दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत झगड़ा किया हो, बहुत झूठ बोले हों, बहुत तरीके की ऐसी बातें की हों जो शायद आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी हों। ये सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में। लेकिन आपके पर्सन का मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, उस एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक सही तरीके से चीज़ों को अब जाकर अंडरस्टैंड कर पाए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम का रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें एक काफ़ी टाइम भी मेरे को दिख रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया हो आपके रिलेशनशिप को। तो ये जो पर्सन है इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि
शायद तकरीबन करीब 6 7 8 महीने हो गए होंगे ये सारी चीज़ें आपको फेस कर रहे होगे आप। और कुछ एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि सालों हो गए हैं आपके नो कांटेक्ट में ही, आपने काफ़ी मंथ काफ़ी ईयर जो है वो गुजार दिए हैं और आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि ये रिश्ते में कब अब जाके चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। अभी तो देखो आपके पर्सन मेरे को एंजाइटी में है दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा इनको हो रहा है क्योंकि एक तरफ उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया थर्ड पार्टी के भरोसे। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के भरोसे, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी है उसने अट्रैक्ट किया। अगर फैमिली है तो फैमिली ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी बातें की और फैमिली ने बहुत सारी झूठी बातें भी की, है ना, मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा किया आपके पर्सन को। अभी थर्ड पार्टी तो दूर हो गई क्योंकि थर्ड पर्सन एक क्लेवर पर्सन की तरफ मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, एक ऐसे क्लेवर पर्सन की साइड से शो हो रहा है जो भी थर्ड पार्टी है कि ये मतलब अपनी और मतलब आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और जो चीज़ें उसको करनी थी, झगड़े करवाने थे, लड़ाइयाँ करवानी थी, मतलब लाइक अपनी। अब आज जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है वो थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप से दूर होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उसको आपके रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी हो सकता है कहीं और भी इंगेज हो, ये भी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर कहीं कहीं पर मिल रही है। और अगर फैमिली है तो जो फैमिली आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही थी जिस टाइम पर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था और वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही थी, आज वो फैमिली आपके पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रही है। आज वो फैमिली, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप था, मतलब जब आप दोनों एक थे, जब आप एक साथ रह रहे थे या आपका रिलेशनशिप एक फ्यूचर बेस पे जा रहा था, तब थर्ड पार्टी क्या कर रही थी, झगड़े करवा रही थी, मिसगाइड कर दिया आपके पर्सन जिनके साथ आपका पुराना रिलेशनशिप था, मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप, सालों पुराना रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को जिसमें इन्होंने फ्यूचर के बारे में पूरी तरीके से डिसाइड किया था कि हाँ फ्यूचर होगा तो इन्हीं के साथ होगा, रिलेशनशिप होगा तो इन्हीं के साथ होगा, वो पर्सन आज आपसे दूर चला गया, नो कांटेक्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन पूरी तरीके से उसको इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया कि वो चीज़ों को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाया और वो एक भ्रमित हो गया, मतलब उसको कन्फ्यूज़न हो गया, वो समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। अब आज आपके पर्सन को रियलाइज़ भी हो रहा है और ये जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है ये एक ऐसे क्लेवर पर्सन के रूप में नज़र आ रही है जिसने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का या फिर आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया। क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रही है उसमें ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी हो सकता है कि आपके पर्सन से हेल्प ले रहा हो, ले रही हो जो भी पर्सन है, या फिर कुछ नहीं है फाइनेंशियल तो उसको कहीं ना कहीं अपना कुछ ऐसा फ़ायदा दिखाई दे रहा होगा जिस वजह से वो आपके रिलेशनशिप में था या थी, जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी के रूप में। लेकिन अभी मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है वो आपके पर्सन बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में मुझे इस समय कुछ भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक अकेलापन, एक स्ट्रेस, एक तनाव, वो सारी बातें जो आपके और आपके पर्सन रिलेशनशिप में थी, एक अच्छी एनर्जीज, आज वो सब कुछ नहीं है। आज आपके पर्सन उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका और इनका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को नहीं उन्होंने वैल्यू की, आपको नहीं वैल्यू की, आपके रिश्ते को वैल्यू नहीं की। जो थर्ड पर्सन ने कहा, जो थर्ड पार्टी ने बोला, मिसगाइड किया, ये कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो पूरी तरीके से जिसके कहने से आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, शादी तोड़ दी, मैरिज तोड़ दी, या आपका कोई रिलेशनशिप। आज ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आज इनको सोच सोच कर टेंशन हो रही है, वो प्यार याद आ रहा है पास्ट का, आपका और उनका, जो रिलेशनशिप में आप थे, आप किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, कितनी बातें करते थे, रात रात भर जाग कर आपने बातें की हैं, आप मिले हो, आपने एक दूसरे को मतलब पूरी तरीके से हैप्पी रखा है। आज इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं, आप याद आ रहे हो आप, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी थी, ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में से चला गया है
और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर एक घर में भी रहता है तो इसने मतलब छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए एक घर में भी ये थर्ड पर्सन रहता है, कोई फैमिली का मेंबर है, तो आपके पर्सन से इसने मतलब छोड़ दिया है और आपका पर्सन अब अपनी लाइफ में एक अकेलापन महसूस कर रहा है। वो पूरी तरीके से अकेला हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है और अब उसको लग रहा है कि आप जाके इनको संभाल लो। अब जाके इन्हें लग रहा है कि आप संभालो। जब इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, तो इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आज भी मतलब मैं आपके पर्सन के लिए बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके पर्सन की आज भी यही बोलूँगी कि आज भी ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि आज जब ये अकेले हो गए पूरी तरीके से, तब इनको आपकी याद आ रही है। खैर चलिए, जो भी चीज़ें मेरे को दिखाई दी वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना कि आज इनको हर तरीके से प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ एनर्जीज में इनका करियर भी डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज इनको आ रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का सपोर्ट नहीं है, पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। जो इंसान मान लीजिए इनके साथ है, सपोर्ट था, जैसे आप थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। आज जाके जब इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, तब आपकी याद आ रही है कि आप थे जो हर कदम पर इनका साथ देते थे। तो वो चीज़ें इनको उस समय महसूस करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। और आज जाके जब सब कुछ इन्होंने अपना ख़राब कर लिया, तब जाके आज इन्हें याद आ रही है आपकी, क्योंकि पहले भी इनको आपने ही संभाला था। और आज जब सब कुछ इनका डिस्टर्ब हो गया, तो इनको यही लग रहा है कि आप ही इनको संभाल लो। तो कहीं ना कहीं इन्हें भरोसा है आप पर, लेकिन जो किया वो गलत किया था इन्होंने, क्योंकि इनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था। खैर, यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियो एंड कैंसर, ये राशियाँ यहाँ पर बन रही हैं आपके पर्सन की। एंड वो पर्सन जो आपसे कल तक दूर थे, आज उनकी जो मेंटली स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और इनको संभाल लो पूरी तरीके से। क्योंकि जो ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रेस में भी ये कहीं ना कहीं सन का कार्ड जो है वो हमें इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये चाहते हैं, क्योंकि इनका जो डिसीज़न भी लिया है ना उन्होंने, जो मतलब स्ट्रेस में जो डिसीज़न ले रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा फंसाव हो रहा है, इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, फिर भी डिसीज़न क्या ले रहे हैं? डिसीज़न तो यहाँ पर ये यही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ना कि आप किसी तरीके से या तो आपके पास जाएँ या फिर आपको बुलाएं, माफ़ी मांगें, किसी तरीके से इस रिश्ते को सुधारें। लेकिन कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कोई उम्मीद वो ही नहीं छोड़ी है, मतलब पूरी तरीके से ये इतने दूर जा चुके हैं, इतना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया है इन्होंने, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। बट इनको क्या लग रहा है कि इनको ये लगता है कि आप जो हैं वो इन्हें, अगर इनकी जो सिचुएशन है, इस कंडीशन से अगर इस कोई बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ आप निकाल सकते हो। तो मतलब इतना इन्हें भरोसा है, इतना भरोसा है, और आपने पहले भी इनको बहुत साथ दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव रिलेशनशिप, मैरिज और फ्रेंड्स, किसी में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। वन साइड सिंगल, वन साइड डिफरेंट मैरिज भी की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जिसमें मतलब आज ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि देखो इनकी लाइफ पर बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और ये कुछ भी चीज़ें अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और एक अकेलापन, मतलब एक भ्रम था थर्ड पार्टी का, एक समय ही शायद इनका बहुत ख़राब था जो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई और इन्होंने आपसे रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। आज इन्हें अच्छी तरीके से आपकी कदर समझ में आ रही है, और आज इनको लग रहा है कि मतलब ये आज आपका साथ जो है वो दोबारा से पकड़ ले, या फिर आपसे माफ़ी मांग ले, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। सो काफ़ी हद तक परेशानियाँ हैं इनको थर्ड पर्सन से। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आई थिंक आपके साथ इनकी फ़ाइट भी हुई होगी, जो कि कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो रिश्ता तोड़ा, जो मूव ऑन किया, वो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू या बहस के बाद ही आपका टूटा है। मे बी जहाँ तक किसी में एनर्जीज़ में दिख रहा है, सब में तो नहीं होगा। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो ये यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, एक मेल पर्सन की और एक फीमेल पर्सन, दोनों की एनर्जीज आ रही हैं। तो कहीं कहीं पर तो सिंगल हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर किसी जगह पर ज़्यादा थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब दो या दो से तीन से अधिक पर्सन जो पूरी तरीके से मतलब एक अच्छा खासा कंट्रोल करके बैठे हुए थे, और इनके हर स्टेप पर, हर कदम पर एक तरीके से नज़र बना के रखे हुए थे। आज वो सारे रिलेशनशिप इनके ख़राब हो गए हैं, और ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में एकदम से ना अकेले हो गए हैं, और अब जाके इन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली मेरे से बात करनी है, रीडिंग लेनी है, आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे ही वीडियो पर मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।